हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम बात कर रहे थे कि सती तैयार हो जाती हैं साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। भगवान शिव उन्हें पंचाग्नि में बिठा भी देते हैं, परंतु उनका दिमाग इधर से उधर घूमता रहता है। न जाने वो क्या क्या सोचती रहती हैं। कभी अपने पिताजी की बातें याद आ रही हैं, कभी विजया की बातें याद आ रही हैं, कभी शिव शंभू की बातें याद आ रही हैं। बुरी तरीके से दिमाग भटकता है उनका। भगवान शिव कहते हैं, सती अपने मन को कामनाओं से दूर रखो, इच्छाओं को भूलने का प्रयास करो। क्यों इच्छाएं तुम्हारे मन में जागृत हो रही हैं? अगर इस समय तुम तपस्या करने बैठी हो तो तपस्या की तरफ तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो इच्छाओं की ओर भटक रहा है कि मैं वहां जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। पहचानो स्वयं को सती, पहचानो स्वयं को। तुम मनुष्य की पुत्री नहीं हो, इस बात का ज्ञान अर्जित करो। तुम मनुष्य की पुत्री नहीं हो, बल्कि तुम जगत जननी आदि शक्ति हो। तुम जगत जननी हो, पहचानो खुद को। सती ये बातें सुनती हैं, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, फिर शुरू करती हैं ओम ओम। पर फिर विजय की बातें याद आ सकती हैं, फिर वही बातें घूमने लगती हैं दिमाग में। महादेव तो तुम्हें आने नहीं देंगे, तुम कैसे आओगी? महादेव तो तुम्हें कभी आने नहीं देंगे। फिर उसका ध्यान टूट जाता है, आंखें खोल लेती हैं। शिव को बहुत क्रोध आता है, वो उसी समय पंचाग्नि जो है वो बंद कर देते हैं। वो फिर पूछते हैं, सती क्या तुम पुनः प्रयास करोगी? क्या मैं तुम्हें फिर बिठाऊं पंचाग्नि में? क्या तुम पुनः प्रयास करना चाहोगी? सती कहती है, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। मैं ये सब करूंगी, लेकिन यज्ञ के पश्चात करूंगी, मैं नहीं करूंगी अभी। तो भगवान शिव कहते हैं, पर मत भूलो सती, मैंने तुमसे कहा है कि मैं यज्ञ में तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, परंतु तब जब तुम आदि शक्ति बन जाओगी। क्योंकि मैं आदि शक्ति के साथ यज्ञ में जाना चाहता हूं, सती के साथ नहीं, दक्षायनी सती के साथ नहीं। सती कहती है, आप नहीं जाएंगे, ये तो मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, किंतु मैं अब यहां रहने वाली नहीं हूं। आपको मेरे साथ यज्ञ में चलना ही होगा। सुना आपने? सुना, चलना होगा। बड़े गुस्से से बोलती हैं सती इस तरीके से। शिव उसको फिर समझाते हैं, सती स्त्री हठ जो होता है ना, वो विनाश का कारण बनता है, हमेशा हमेशा विनाश का कारण बनता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, हठ छोड़ दो। और सती, नहीं नहीं नहीं, किसी मूल्य पर नहीं। मैंने कहा कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। शिव कहते हैं कि बिना बुलाए जाना सही नहीं है। हमारे वहां जाने से तुम्हारा अहित्य होगा, तुम्हारा अहित्य होगा। दक्षायनी, समझो इस बात को। अब सती का क्रोध जो है वो चरम सीमा पे पहुंच जाता है। कहती है, बस कीजिए महादेव, बस कीजिए, मत कीजिए मेरे पिता की बार बार निंदा। वो मेरे पिता हैं, वहां जाने से मेरा क्या अहित हो सकता है? 7 दिन भी नहीं हुए मुझे यहाँ आए हुए, और जहां मैं पल के बड़ी हुई हूं, आज आप अचानक कह रहे हैं कि मेरा वहां जाने से अहित होगा। अभी मुझे कैलाश पर आए दिन कितने हुए हैं, जो आज आप अभी से कहने लग गए कि मेरा अपने पिता के घर जाने पर अहित होगा? मेरा वहां पर जाने से कैसे अहित हो सकता है? मेरे पिता का घर है। आप बार बार ये बात कहकर मेरे पिता की निंदा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कैसे होगा मेरा अहित? शिव कहते हैं कि क्या मेरा कहना पर्याप्त नहीं है सती? अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि वहां जाने से तुम्हारा अहित निश्चित है, तो क्या ये बात पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए? सती कहती है, नहीं नहीं, और मैं इतना समझती हूं कि ये बात आप नहीं कह रहे हैं। ये बात मेरे पिता के प्रति आपकी शत्रुता बोल रही है, शत्रुता। पर एक बात मैं कहूं महादेव, आप निश्चिंत रहिए।
आप निश्चिंत रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वहां से सुरक्षित लौट आऊंगी, आप विश्वास कीजिए मेरी बात पर। तो शिव कहते हैं कि तुम्हें मेरा कहना मानना होगा सती, मानना होगा। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं कि हमारा यज्ञ में जाना असंभव है, क्योंकि वहां तुम्हारा अहित है, अहित है, अहित है। सती इस बात को समझो। सती की सीमा टूट जाती है धैर्य की। सती कहती है अहित, 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 अहित। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं अपने पिता के घर में किसी शत्रु के पास जा रही हूं। ठीक है, आपको मेरे साथ नहीं आना ना, मत आइए, मत आइए मेरे साथ, मैं आपके बिना ही वहां चली जाऊंगी, मत आइए आप मेरे साथ। शिव एकदम क्रोध से खड़े हो जाते हैं। नहीं सती नहीं, मैं तुम्हें वहां अकेले कदापि नहीं जाने दूंगा। जो मैं देख रहा हूं वो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, और मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। तो सती कहती है आपको मेरी सौगंध है महादेव, आप अब मुझे रोकेंगे नहीं। अब बताइए जरा, सती ने अपनी सौगंध दे दी, मैं वहां अवश्य जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी, और अगर मेरे वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद वहां आएंगे, आपको मेरी सौगंध है महादेव। भगवान शिव चिल्ला पड़ते हैं सती ये क्या कर रही हो तुम, ये कैसी सौगंध दे दी तुमने मुझे, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो, ये कैसी सौगंध दे दी तुमने। तुम्हारा अहित हो जाने के बाद अगर मैं वहां आऊंगा भी तो उसका क्या अर्थ रह जाएगा। घटी हुई घटना को बदला नहीं जा सकता सती, तुम्हें इसी क्षण अपनी सौगंध वापस लेनी होगी। अभी अपनी सौगंध वापस लो कि मेरा अहित होने के बाद आप वहां आना, वापस लो ये सौगंध। सती कहती है मैं जानती हूं महादेव कि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, किंतु प्रजापति दक्ष मेरे पिता हैं, उनकी सभी संतानों में मैं उन्हें सबसे प्रिय हूं और मैं वहां सुरक्षित रहूंगी महादेव। आप अपने हृदय में कोई आशंका मत पालिए, मुझे कुछ नहीं होगा वहां पर, वो मेरे पिता का घर है। शिव कहते हैं सती तुम समझ नहीं रही हो, होनी तुम्हें वहां बुला रही है, भ्रम है ये तुम्हारा भ्रम, और तुम्हारा भ्रम इतना सघन हो चुका है कि तुम्हें अपने पति की बात भी सत्य बात असत्य लग रही है। किंतु सत्य तो यही है कि यज्ञ में जाने से केवल और केवल तुम्हारा अहित है। सती कहती है ठीक है, यदि मेरा अहित है ना, और अगर मेरा अहित मेरे पिता के हाथों लिखा है ना, तो मुझे स्वीकार है। देखिए महादेव, अब या तो मेरा अहित होगा, ठीक है, या फिर आपके हृदय में जो दुर्भावनाएं मेरे पिता के प्रति हैं वो सदा सदा के लिए मिट जाएंगी। मैं आज ही प्रस्थान करूंगी और ये मेरा निश्चय जो है ये अटल है। अब देखिए सती के मन में क्या आया जो उसने महादेव को कह दिया कि दोनों में से एक बात अब होके रहेगी कि या तो मेरा अहित हो जाएगा, और यदि मेरा अहित ना हुआ तो आपके अंदर जो मेरे पिता के प्रति दुर्भावनाएं पल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो होने दीजिए, दोनों में से एक बात अब होने दीजिए, क्योंकि मैं अब बीच में अटक अटक के थक चुकी हूं। अब या तो मुझे कुछ होता है तो हो जाए, या फिर ये हम आप दोनों के बीच का क्लेश खत्म हो जाए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं। शिव कहते हैं नहीं सती नहीं, नहीं, तुम मेरी बात अभी भी नहीं समझ रही हो। सती कहती है बस महादेव, अब और कुछ मत कहना। जब सती इस तरीके से बोल देती है तो भगवान शिव कहते हैं नंदी जाओ, सती को इनके पिता के घर ले जाओ, सती को पिता के घर में ले जाओ। और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बात कहते हुए, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि नंदी अब तुम्हारी माता की सुरक्षा का दायित्व जो है वो तुम्हारा है। नंदी जो है, शिव तो आंखों में आंसू लेके वहां से चले जाते हैं। नंदी कहते हैं माता रुक जाइए, माता रुक जाइए, प्रभु आपको रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप रुक जाइए। लेकिन सती नहीं मानती, नहीं मानती वो, क्योंकि उनकी
एक जिद बन चुकी है कि अब जो होना है वो मैं होने देना चाहती हूँ। बहुत कोशिश कर ली महादेव ने, बहुत कोशिश कर ली नंदी ने, लेकिन वो नहीं मानी। भगवान शिव ने भी सोच लिया कि स्त्री हट को रोकना असंभव है। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो सती को रोक नहीं पाए। अब सती जो है वो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। शिव की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं, पर सती किसी की नहीं सुनती, नंदी की भी नहीं सुनती। और नंदी फिर कहते हैं कि माता मैं आपके साथ चल तो रहा हूं, पर मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूं कि प्रभु रोक रहे हैं तो आप रुक जाइए। सती कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो। मैं यमलोक नहीं जा रही हूँ, अपने पिता के घर जा रही हूँ, पिता के घर। नंदी कहते हैं कि पर माता आप ये भी तो सोचिए कि महादेव असत्य नहीं कह रहे हैं, असत्य नहीं कह रहे हैं। वो तीनों लोकों की बात जानते हैं, वो त्रिलोकदर्शी हैं, वो त्रिलोकदर्शी हैं। आप ये बात समझ क्यों नहीं रही हैं। सती कहती है देखो यज्ञ का आयोजन हो चुका है, तीनों लोकों से सब आना शुरू कर चुके हैं, मैं अभी प्रस्थान कर रही हूं, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो। नंदी बेचारे क्या करते, चल पड़ते हैं सती माता के साथ। और उधर प्रसूति वो बैठे बैठे सोच रही कि क्या विडंबना है, क्या विडंबना है ये कि इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया है, इतना बड़ा यज्ञ चलने को तैयार है, होने को तैयार है, लेकिन मेरा मन है जो विनाश की आशंका से घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ विनाश होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि यज्ञ की तैयारी हो गई थी और ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भृगु, ये तीनों ऋषि जो हैं ये द्वार पे खड़े थे आने जाने वालों का स्वागत करने के लिए। और प्रसूति जब आई थी तो प्रसूति ने ये बात देखते ही ऋषि कश्यप को कह दी कि मेरा मन विनाश से घबरा रहा है। और कश्यप ऋषि भी यही कहते हैं कि आप सत्य कह रही हैं माता। तो प्रसूति कहती है अब तो नारायण का ही सहारा है, अब तो मैं नारायण का ही सहारा है, नारायण से विनती करती हूँ कि वो किसी भी तरीके से सती को यहाँ आने से रोक दें, इसी में सबका कल्याण है। क्योंकि विजया ने प्रसूति को भी सब कुछ बता दिया कि सब कुछ क्या हो रहा है। उतनी देर में दक्ष भी आ जाता है यज्ञ में, तो अभी बाहर ही खड़ी है प्रसूति और दक्ष भी आ जाता है। दक्ष जो है वो प्रसूति को देखते ही कहता है प्रसूति अच्छा हुआ तुम आ गई, समय पे आ गई, चलो अब समय पे हम यज्ञ प्रारंभ कर देंगे। पर एक बात बताऊं प्रसूति, सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक ऐसा विशाल यज्ञ ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ऋषि अत्रि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, बड़ी अकड़ के साथ दक्ष प्रजापति पूछता है। तो ऋषि अत्रि बोलते हैं नहीं नहीं कोई कमी नहीं रह गई है। उधर ऋषि भृगु जो सब कुछ जानते हैं, जबकि अब तो प्रसूति भी जानती है क्योंकि बात अब थोड़ी फैल चुकी है। ऋषि भृगु जो होते हैं वो बहुत चिंतित हैं। वो कहते हैं प्रजापति क्या मैं आपसे एक विनती कर सकता हूं। दक्ष बोलते हैं हाँ बोलो। भृगु ऋषि बोलते हैं कि प्रजापति मैं सिर्फ इतनी विनती करना चाहता हूं कि यदि यज्ञ में शिव और सती बिना बुलाए आ जाएं तो आप उनका अपमान मत कीजिएगा। क्योंकि भृगु ऋषि तो सब जानते हैं कि सती या शिव का किसी का भी अपमान हुआ तो विनाश निश्चित है। इसलिए वो विनती करते हैं कि प्रजापति आप उनका अपमान मत कीजिएगा। और दक्ष जो अहंकार की चादर ओढ़े खड़ा है कहते हैं अपमान, अपमान किसका भृगु ऋषि, अपमान उसका होता है जिसका कोई सम्मान होता है। इसलिए आप चिंतित मत होइए भृगु ऋषि। और एक कह के दक्ष प्रजापति वहां से चला जाता है। चला तो जाता है, प्रसूति को बहुत क्रोध आता है। प्रसूति अभी वहीं खड़ी होती है कि रोहिणी और रेवती भी आ जाते हैं। जैसे ही रोहिणी रेवती आते हैं तो प्रसूति बोलती है रेवती तुम्हें तो चंद्रमा ने सारा हाल बताया होगा, क्या हुआ कैलाश पर, यज्ञ के बारे में सुनकर क्या हुआ वहां पर, क्या करा सती ने, सती को दुख तो बहुत हुआ होगा ना। रेवती कहती है कि मां दुख होना तो स्वाभाविक था, परंतु इससे भी बड़ी एक और दुखद बात है। तो प्रसूति डर जाती है। प्रसूति कहती है क्या हुआ रेवती। रेवती कहती है कि माता महादेव के मना करने के बाद भी सती ने यहाँ आने की जिद करी है और अब तक तो वो प्रस्थान भी कर चुकी होगी।
अब तो तीनों ऋषि भी घबरा जाते हैं, प्रसूति भी घबरा जाती है। कहती है अब क्या होगा। प्रसूति जो है वो द्वारपाल को बोलती है, द्वारपाल सभी सैनिकों को सख्त आदेश दे दो, सख्त निर्देश दे दो कि अगर सती यहां आती दिखाई दे तो उसे तुरंत रोक दिया जाए। किसी भी हालत में यज्ञशाला में सती को प्रवेश ना करने दिया जाए। उसे कुछ भी कहकर वापस भेज दिया जाए, कुछ भी कहकर। तो द्वारपाल बोलता है कि पर माता अगर सती ना मानी तो? प्रजापति प्रसूति कहती है अगर सती ना मानी ना तो बल का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन सबका हित जो है वो इसी में है कि सती जो है वो यज्ञशाला में ना पहुंचे। ऊपर बैठे बैठे शिव ये सब कुछ देख रहे हैं, बहुत चिंतित हैं वो, बहुत चिंतित। उधर ब्रह्मा जी और विष्णु जी वो आते हैं भगवान शिव के पास कैलाश में और कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं कि हम आपको दक्ष यज्ञ में ले जाने के लिए आए हैं। महादेव आपके बिना ये यज्ञ करने की मूर्खता कर रहा है दक्ष। उसे ज्ञात नहीं है कि वो कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा है, और एक आप ही हैं जो इस अनर्थ को होने से रोक सकते हैं। तो शिव कहते हैं कि अनर्थ तो मेरे वहां जाने से भी होगा, और अब तो अनर्थ होना है, केवल अनर्थ। प्रजापति का अहंकार बढ़ जाएगा अगर मैं वहां गया तो, और अपने अहंकार के बढ़ने से वो क्या कुछ करेगा वो आप सोच सकते हैं। ये ठीक है कि सती का मेरे प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, उसका प्रेम बढ़ेगा। देखो देखो मेरे जो पति हैं भगवान शिव जो हैं वो आ गए मेरे कहने पर, बिना निमंत्रण के भी मेरे पिता के घर आ गए। परंतु नारायण आप जानते हैं कि सती का तपश्चर्य जीवन की ओर रुझान बहुत आवश्यक है। यदि सती तपस्या नहीं करेगी तो उसे आदि शक्ति का साक्षात्कार नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है नारायण कि प्रजापति ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि दोनों तरफ से सिर्फ हानि ही हानि है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव यदि आप आएंगे तो हो सकता है कि हानि टल जाए। वो मेरा पुत्र है, मैं उसे समझाऊंगा। शिव कहते हैं नहीं ब्रह्मदेव नहीं, अहंकार का कोई पिता नहीं होता ब्रह्मदेव, कोई पिता नहीं होता। अहंकारी मनुष्य के सारे संबंध सबसे टूट जाते हैं, और जो पिता अपनी पुत्री के हृदय को नहीं समझ पाया, जिसे उसने स्वयं जन्म दिया है, वो जो पिता अपनी पुत्री का हृदय नहीं समझ पाया तो वो अपने पिता के वचन को क्या समझेगा। क्या बात करते हैं आप ब्रह्मदेव, कुछ नहीं होने लगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं तो फिर उपाय क्या है। भगवान शिव कहते हैं उपाय तो कोई नहीं है, कोई उपाय नहीं है भगवान। मुझे ज्ञात है कि आपका और ब्रह्मदेव का यज्ञ में जाना अनिवार्य है। बस मैं आप दोनों से एक प्रार्थना करता हूं कि मेरी सती वहां गई है उसका अपमान ना हो। ये दायित्व मैं आपको सौंपता हूं, क्योंकि मैं अपना अपमान सह सकता हूं नारायण, लेकिन सती का अपमान मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। सो ये उत्तरदायित्व मैं आपको देता हूं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहां से चले जाते हैं, यज्ञ शुरू होता है, मंत्र उच्चारण शुरू हो जाते हैं। तो यज्ञ कुंड के सामने जब मंत्र उच्चारण किया जाता है तो सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित होते ही वहां से अग्निदेव उपस्थित हो जाते हैं। तो सब लोग अग्निदेव को प्रणाम करते हैं कि आप आसन ग्रहण कीजिए। दक्ष कहता है आपका स्वागत है यहाँ पर। और इसके बाद वो फिर मंत्रोच्चारण करते हैं, और जिन जिन देवताओं का वो आह्वान करते हैं वो सभी देवता अग्नि में से प्रकट होते जाते हैं। और उधर नंदी और सती जो हैं वो भी कांखल क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो वो देखते हैं कि आगे सैनिक खड़े हुए हैं। तो नंदी कहते हैं कि माता मुझे लगता है कि हमें यहाँ रोका जाएगा, तो इस अपमान से तो बेहतर होगा कि माता हम यहीं से वापस चलते हैं, हम यहीं से वापस चल पड़ते हैं। पर सती कहाँ सुनने वाली थी किसी का भी, नहीं सुनती वो। तो सैनिक उनको रोक देते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं आप लोग नहीं जा सकते। और उधर उतनी देर में, क्योंकि यज्ञ में तो मंत्रोच्चारण चल रहे हैं, सब देवताओं का भगवान का आह्वान किया जाता है, तो वहां पर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी और सरस्वती माता लक्ष्मी माता उनका भी आगमन हो जाता है।
दक्ष तो तुरंत हाथ जोड़कर बोलता है कि आप लोगों ने मेरे यज्ञ में आकर मुझे कृतार्थ कर दिया है, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। तो ब्रह्मदेव फिर कहते हैं कि दक्ष, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने शिव को निमंत्रण ना करके बहुत बड़ी भूल करी है? क्या तुम अपनी भूल समझ सकते हो? दक्ष कहता है कि शिव को नहीं बुलाया तो कौन सा अनर्थ हो गया पिताजी? यहां उपस्थित सभी देवताओं को किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, तो आप मुझसे ये बात क्यों कर रहे हैं? अब आगे इनकी क्या चर्चा होती है ये हम कल चर्चा करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।